अहमद साहब, पाकिस्तान में 1 जुलाई से मानसून का जो है वो सिलसिला शुरू होने वाला है और हमने देखा कि इससे पहले भी सैलाब आए और बहुत सारी तबाहियां हुई, बहुत से जो खानदान हैं, घर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। तो किस तरह आप देखते हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है इसने इसमें कोई इस तरह के जो हैं प्रोटोकॉल्स और इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल दोबारा शुरू हो जाती है तो इससे किस तरह निपटा जाए? देखिए, बात यह है कि कोई शक नहीं है कि पिछले साल बड़ा हौलनाक फ्लड आया और बड़ी तबाही हुई उससे, और ये सब हुकूमत के जो अहले हुकूमत हैं इनके सामने वाकयात हुए सब, और ये आई ओपनर होना चाहिए उनके लिए। और इससे पहले ये बात भी पेश गोई हो चुकी है कि इस साल भी बारिशें जो है वो मामूल से ज्यादा होंगी, और जो क्लाइमेटिक जो चेंज आ रही है वो तब्दीली जो है वो खासी तकलीफ दे भी हो सकती है, और पिछले कुछ सालों से जो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो है ये नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट जी काबज हैं, ये जिसे कहते हैं ना घुस बैठी हैं, ये काबज हुए हुए हैं, इन्हें आवाम से कुछ सरोकार नहीं है। पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इतनी बढ़ के ऊपर चली गई है। अब ये कोई 1 साल गुजर गया और कोई ऐसी तदाबीर प्रिएम्प्टिव मेजर मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि जो उन्होंने लिए हों कि जहां से आप फ्लड के ऊपर कोई बंद बांध सकेंगे या रोक सकेंगे, या आम आदमी को उस तकलीफ से जो पिछले साल उसने सही है उससे निजात हासिल करवा सकेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी करप्शन में लगा हुआ है। जुडिशरी को कमजोर कर दिया हुआ है, इसलिए खतरा ही कोई नहीं है। पीछे एक साहब भंडा लेके खड़े हुए हैं उनके बचाने के लिए, बस बात खत्म। ठीक है। अहमद साहब, दर्जा हरारत में भी जो है अभी लेटेस्ट जो खबर आई है कि इजाफा हो रहा है और बलाई इजला में जो ग्लेशियर और झीलों के फटने का अलर्ट भी जारी हो चुका है, जबकि 2022 के जो सैलाब के बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट का जो निजाम है बेहतर बनाया जाएगा। तो आप समझते हैं किस पर अमल हुआ है? कुछ में नहीं हुआ। अमल हुआ होता अगर तो ये पिछले साल तबाही ना आती। ये देखिए ना, ये सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने मौजूद है। वो भी उसका रीजन यही था, ग्लेशियर से पिघलने का था। टेम्परेचर जो था ऊपर जो है कैचमेंट एरिया में ऊपर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ गया, और जो ग्लेशियर जो ह्यूज बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघले हैं, और उससे एकदम से पानी जो है इतनी तादाद में इतने क्यूसिक पानी जो है वो फ्लड की शक्ल में आगे आया। फिर बारिशें भी हुई और फिर उसमें आपने देखा कि वो क्लाउड बस्टर्स हुए। लेकिन ये किसी को कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी जाने महफूज हैं, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन पॉस्टियाती फंड्स जो है वो गवर्नमेंट लेती भी है, फिर उनके इस्तेमाल के हवाले से जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी अनएक्सपेक्टेड थी, ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन इस लेवल की जब फिर तबाहियां आती हैं, इंसानी जानें इस पर जाया होती हैं, तो इस तरह आप हुकूमत की कारकर्दगी को फिर किस तरह देखते हैं कि वो बाद में ये कह देती है कि ये तो जो है अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं? देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो होता है कि आपको पता नहीं है, एकदम से ज़लज़ला आ गया और बहुत बड़ी तबाही आ गई, पुराना खासा ऐसा हो तो वो अनएक्सपेक्टेड कह लीजिए। लेकिन ये एक्सपेक्टेड तो ये 1 साल पहले से आपको मालूम है। आप मेरे ख्याल में सारा मीडिया को उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और ये प्रेस मीडिया भी, कि अखबारात में भी 100 बार रिपीटेडली आया कि अगले साल बारिशें और ज्यादा बढ़ेगी और फ्लड का ज्यादा इम्कानात हैं, और ग्लेशियर टेम्परेचर जो है उसकी वजह से ज्यादा वो मेल्ट होंगे। बार बार ये बात आ रही है। लेकिन आप देखिए ना, मैं बात तो ये है कि यहाँ एक आपको बहुत बड़ी मोटी मिसाल देता हूँ। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से बेशक चंद उन 2-4 ममालिक का अगर मैं नाम लूं, उनको देख लें कि जहां पे लीडरशिप जो है इतनी सिंसियर थी अपनी कौम के साथ कि वो मुल्क वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कैटेगरी से इकोनॉमिकली राइज करके तरक्की याफ्ता ममालिक में कदम रख लिया उन्होंने, और उनकी लीडरशिप जो है वो गरीब की गरीब रही। खुद वो उन्होंने मुल्क बना दिया, कौम बना दी, इकोनॉमी बेहतर कर दी, लेकिन खुद वो गरीब का गरीब रहे, रिफॉर्मर के तौर पे आए। लेकिन
پاکستان انفارچونیٹلی ایک ایسا ملک ہے، اتنے ریسورسز، اتنی آمدن کے ذرائع، اتنی معدنیات، ان ساری باتوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا گیا اور ایک خاندان امیر سے امیر تر ہوتا گیا. اور ان کی جائیدادیں دیکھیں آپ، جو ہے باہر بنائی ہوئی جائیدادیں ایور فیلڈ کی اور عزیزیہ کی، اور اسی طرح سے وہ وہاں کے محل دیکھیں جو دوسری فیملی نے بنائے ہیں، ایک دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل احمد صاحب. بالکل جب اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو آتا ہے، تو اس میں افیکٹ تو غریب ہی ہوتا ہے نا، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو سیلاب آتے ہیں، لوگوں کے جانور، لوگوں کے گھر، لوگوں کی قیمتی اشیاء سب بہہ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان 2026 میں انہوں نے کہا کہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اور ریئل ڈیٹا شیئرنگ پر ہم جو ہے کام کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نظام پر کام کیا گیا اور یہ فعال ہوا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اگر اس نظام پہ یا اس سوچ کے اوپر یا اس اپریہنشن کے پیش نظر کوئی کام کرنے کے متعلق سوچا جاتا تو مریم نواز کا $47 ملین کا پلین نہ خریدا جاتا. آپ 47 ملین کو آپ اگر کنورٹ کریں پاکستانی روپوں میں تو وہ اربوں روپیہ بنتا ہے. ٹھیک. اور وہ اربوں روپیہ جو ہے، یہ اگر اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے خرچہ جاتا تو بہت ساری اس میں میرے خیال میں بہت سارے معاملات سیدھے ہو جاتے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی جس طرح سے اخراجات چل رہے ہیں وہ چھوڑ دیتے. اگر جس ملک نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، اس ملک کے لیے اگر آپ سادہ زندگی گزاریں اور آپ کے غریب عوام جو ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، تو اس سے بڑی اللہ جو ہے کیا دولت. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے ٹائم